हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पल्स बायोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इन डिटेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक? प्रो मीन्स primitive and carry-on means nucleus. The organisms that having not well defined nucleus are called prokaryotic cells, as well as they are lacking membrane bound organelles like mitochondria, chloroplast are absent in prokaryotic cells but present in eukaryotic cells. देखिए, आपको पता है कि एक ही ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, जो है किंगडम मोनेरा। इस फ्लो चार्ट को देखिए, ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. व्हिटाकर ने दिया था। तो यहाँ पे जो किंगडम मोनेरा है उसी के पास प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। तो जो बाकी के जो 4 किंगडम्स है उन सब में यूकैरियोटिक सेल्स मिलते हैं हमें। ओके, तो किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसके नाम में ही बैक्टीरिया है, तो ये कहाँ आएगा? प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा। इससे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी मिलती है हमें प्रोकैरियोट से, जिसे हम बोलते हैं एक्टिनोमाइसिटिस। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स में कंसिडर किए जाते हैं। ओके, और ये जो प्रोकैरियोट्स है उनका एक स्पेशल फीचर होता है, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है और इसीलिए ये बहुत जल्दी डिवाइड कर जाते हैं। अगर एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ देखेंगे तो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। उनका साइज़ होता है 10 टू 20 माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इंटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज कोकाई। देखिए, ये है कोकाई। इट इज़ राउंडेड इन शेप और ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टफाइलोकोकाई। और ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है ये लीनियर चेन में प्रेजेंट होते हैं और जो स्टफाइलोकोकाई है ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो स्पीसीज है लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी, ये क्या कॉज करती है? निमोनिया। ओके, देन है बैसिलस। ये जो देखिए, ये है बैसिलस। ये जो बैसिलस है ये रॉड शेप का होता है। देन स्पाइरिला, ये जो है, ये जो स्पाइरिला है ये स्पाइरल शेप का होता है। देन विब्रियो, ये होता है कॉमा शेप का। और ये कौन सा डिसीज कॉज करता है? विब्रियो कॉलरा नाम का। ओके, तो ये मेनली ये 4 टाइप के ही बैक्टीरिया होते हैं। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर क्या होता है? एक सेल वॉल। इट इज़ अ सेल वॉल। और सेल वॉल के ऊपर भी एक और लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड कैलिक्स मीन्स कवर। कार्बोहाइड्रेट का एक कवर होता है जो कि सेल वॉल के ऊपर होता है। ओके, cell wall is the protective covering of prokaryotic cell made up of protein and carbohydrates. It gives the rigidity and strength to the cell. Mainly ये cell wall prokaryotic cell को protect करने का काम करती है from breakages and infections से, और adverse environment में इनको survive करने में भी help करती है। ओके, तो cell wall के अंदर second जो layer होती है वो है cell membrane. It is also called as plasma membrane. देखिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलाउ करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर आनी है और कौन सी चीज़ सेल से बाहर जानी है। ओके, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। नाउ देखिए, सेल है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही, और आपने ये तो पढ़ा ही है। एवरी सेल हैज़ अ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारी इंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है। इंजाइमेटिक रिएक्शंस मीन्स जो रिएक्शन इंजाइम्स के प्रेजेंट में होती है। ओके, अब हम बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डीएनए। देखिए, ये है डीएनए जो कि फ्री फॉर्म में है। ये कोई भी न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होती। ना न्यूक्लियस होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट होता। ओके, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होती है। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे क्रोमोसोम्स फ्री फॉर्म में है, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। ओके, और इनके पास क्या होता है? राइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस।
और इनके पास कुछ सेलुलर अपेंडेजेस होते हैं। ये देखिए, ये है हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है पिलाए, जो कि सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ दे ऑल्सो हैव माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज फ्लैजिला। ये देखिए, ये है फ्लैजिला। इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन ऑफ सेल। इट में प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स। ये दोनों भी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इनके पास सम स्टोरेज मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। यह है इंक्लूजन बॉडीज। एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लूजन बॉडीज आर phosphate granules, glycogen granules, and they have some extra chromosomal materials called as plasmids. देखिए, ये है प्लाज्मिड्स। ये भी क्रोमोसोम्स के बने होते हैं, लेकिन उनसे हट के होते हैं। देखो, इफ़ हम बैक्टीरिया से उसका क्रोमोसोम्स निकाल देंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, बिकॉज इट इज़ इसेंशियल फॉर द बैक्टीरिया। बट प्लाज्मिड के साथ ऐसा नहीं होता। इफ़ हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाल देंगे तो वो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। बट इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट जीन हो सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होता है वो जनरली प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखिए, जो बैक्टीरिया है उसकी सेल मेम्ब्रेन कहीं कहीं से अंदर से फोल्डेड होती है, कुछ इस तरह से। देखिए, ओके, तो इस फोल्डिंग को बोलते हैं मीजोजोम्स, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो मीजोजोम्स इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमिले। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेल एनवलप। द बैक्टीरियल सेल एनवलप कंप्राइजेस सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। इस डायग्राम में देखिए, जो आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रही है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। देन आती है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सेल एनवलप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर। देखिए, ये स्लाइमी लेयर है, किससे बनी होती है, ये पॉलीसेक्राइड से। पॉलीसेक्राइड मीन्स कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी हुई होती है ये लेयर। ओके, इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अडेशन। ये प्रोटेक्शन भी देती है कि कोई भी चीज़ इजीली बैक्टीरिया से अंदर एंट्री ना ले पाए, और कोई भी बैक्टीरिया जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है वो किसी भी जगह पे आसानी से अटैच हो पाए। ओके, अब देखिए, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है लूज ग्लाइकोकैलिक्स एंड सेकंड होता है कॉम्पैक्ट ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, लूज ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब ये है कि ये स्लाइमी होगा, और कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि ये टाइट होगा, और ऐसे ग्लाइकोकैलिक्स को हम बोलते हैं कैप्सूल। ओके, तो ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, देन है सेल वॉल। On the basis of cell wall, bacteria is divided into two categories. First is gram positive bacteria and second is gram negative bacteria. तो हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है? सो देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्टेनिंग। ओके, तो क्रिस्टन ग्राम ने सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग को एक्सप्लेन किया। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कलर करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम किसी चीज़ को कलर करते हैं तो ये माइक्रोस्कोप में वो चीज़ इजीली दिखाई देती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट की, जो कि एक ग्राम स्टेन है। अगर कोई बैक्टीरिया इस ग्राम स्टेन से कलर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलर नहीं होता वो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो इस डायग्राम को देखिए, ये है ग्राम पॉजिटिव और ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ओके, सो दिस इज सेल वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इसे हम म्यूरिन भी बोलते हैं, और ये जो लेयर है ये थिक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ओके, अब देखिए, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इसके पास भी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, बट थोड़ी थिन है, और इनके ऊपर एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड एज लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज LPS लेयर। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्रिस्टल वॉयलेट से कलर करेंगे। तो ये पूरी जो लेयर है ये वॉयलेट हो जाएगी। साथ में ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है यहाँ पर भी ये जो वॉयलेट कलर आ जाएगा। ओके, इस फर्स्ट वाली डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये जो पूरी जो लेयर दिख रही है पेरीप्लाज्मिक स्पेस और ये जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ये पूरी वॉयलेट हो चुकी है। देन हम इसमें डालेंगे आयोडीन, देन डालेंगे अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, डी कलराइज़र।
इट इज़ अ डीकलराइज़र। तो जब हम इसके ऊपर अल्कोहल डालेंगे तो जितना भी क्रिस्टल वॉयलेट है वो पूरा वॉश हो जाएगा, एंड जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई ट्रैप्ड है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, वो एज इट इज़ रहेगा। ओके, ये सेकेंड डायग्राम में देखिए, ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में जो वॉयलेट कलर है वो एज इट इज़ दिख रहा है। ओके, देन हम लास्ट में डालेंगे काउंटर स्टेन, दैट इज सैफ्रनिन। देन क्या होगा, सैफ्रनिन होता है लाइट पिंक कलर का। अब डार्क पर्पल कलर में लाइट पिंक कलर जाएगा तो पर्पल कलर पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। देन हम पूरे स्लाइड को वॉश कर देंगे तो ऊपर का जो कलर है वो वॉश हो जाएगा और अंदर का जो कलर है हमें क्रिस्टल वॉयलेट ही दिखाई देगा। ये थर्ड वाली जो डायग्राम है इसमें देखिए, इसमें क्रिस्टल वॉयलेट ही दिख रहा है। ये जो कलर है जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, ये क्रिस्टल वॉयलेट ही दिख रहा है। ओके, और जब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें पर्पल कलर ही दिखाई देगा, इसलिए हम इस बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, देखिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में तो इनकी जो लेपोपॉलीसेकेराइड लेयर होती है, इनमें होते हैं पोर्स। ये देखिए, ये है पोर्स। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे हम ग्राम स्टेनिंग की। तो हम जैसे कलर करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट से तो क्रिस्टल वॉयलेट ये पोर्स से बाहर चला जाएगा। देन हम इसमें क्या डालेंगे, आयोडीन, देन अल्कोहल, तो ये मेम्ब्रेन हो जाएगी कलरलेस। ये देखिए सेकंड वाले डायग्राम में देखिए, ये मेम्ब्रेन पूरी कलरलेस हो गई है। देन हम लास्ट में डालेंगे सैफ्रनिन। तो जो स्पेस है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो खाली है क्योंकि पोर्स की वजह से क्रिस्टल वॉयलेट बाहर हो गया है। तो जब हम सैफ्रनिन डालेंगे तो वो स्पेस फिल हो जाएंगी, किससे, सैफ्रनिन से। तो हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, पिंक, क्योंकि सैफ्रनिन का कलर होता है पिंक। ओके, सो इन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जो कि पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ओके, देन है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। It is made up of protein, lipid and carbohydrates. Look at this structure. So ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कहीं कहीं पर फोल्डेड हो जाती है। इस फोल्ड को हम कहते हैं मीजोजोम्स। ये देखिए, ये है मीजोजोम्स। अब ये जो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इट इज़ द इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो ये जो मीजोजोम्स है ये वेसिकल्स ट्यूबुलर शेप के होते हैं। अब देखिए, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये आप सभी को पता है। तो ये जो मीजोजोम्स है ये एनालोगस होता है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू सम सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। सो मीजोजोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एटीपी प्रोडक्शन एंड अदर सेलुलर एक्टिविटीज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल में ये काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, बैक्टीरिया जो है वो हेटरोटॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों हो सकता है। तो यूकैरियोटिक सेल के पास तो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफिल को स्टोर करने के लिए, बट प्रोकैरियोटिक में तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये मेसोजोम्स का, वहाँ पे क्लोरोफिल स्टोर हो जाता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमेटोफोर। ओके, और ये जो मीजोजोम्स है ये सेल रेप्लिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ देखिए, ये है मीजोजोम्स और ये है जेनेटिक मटेरियल। देन क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये मीजोजोम्स के पास आ जाएगा। देन क्या होगा, मीजोजोम्स डिवाइड होंगे, देन जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड हो गए, और जो देन क्या होगा, जो पेरेंट सेल्स है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ओके।